क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे दुनिया भर के कारोबारियों को राहत मिल सकती है? क्या अमेरिका अब अपने ही टैरिफ वॉर की रणनीति में बदलाव कर रहा है, चेंज कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि 25% से घटाकर 15% किए गए टैरिफ का फायदा किसे मिलेगा, क्योंकि यह बड़ा फैसला लिया गया है अमेरिका से। क्या भारत भी इस फैसले से फायदा उठा पाएगा? सारी चीजें समझेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा व्यापारिक बिजनेस डिसीजन लेते हुए कुछ कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क यानी टैरिफ में कटौती का ऐलान किया है। यह कटौती 25% से घटाकर 15% तक कर दी गई है और इसे दिसंबर 2027 तक लागू रखने की बात कही गई है। लेकिन इस फैसले के पीछे की असली कहानी क्या है? किन सेक्टर्स को इसका फायदा पहुंचेगा और भारत को इससे कितना फायदा या नुकसान हो सकता है? ट्रंप को अचानक अब यू टर्न क्यों लेना पड़ा? यह फैसला क्यों लेना पड़ा? भारत और अमेरिका के संबंधों का इससे क्या कनेक्शन है? सारी बातों एक एक करके समझेंगे विस्तार से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सारी दुनिया नवभारत टाइम्स पर देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ होता क्या है। अगर कोई देश विदेश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है तो उसे टैरिफ कहा जाता है। मान लीजिए अमेरिका से कोई सामान आ रहा है और हम उस सामान को, उस 100 रुपए के सामान पे कहेंगे भैया 10 रुपए अगर आप हमारे बाजार में बेचना चाह रहे हैं तो हम उसमें 10 रुपए लगाएंगे, तो भाई उसकी कुल लागत जिसने भेजा है सामान 110 आ गई। अब जो यहाँ पर मंगा रहा है वो आगे जाकर अपना उसमें प्रॉफिट जोड़ लेगा और उसको उस हिसाब से बेचेगा। तो ये हो गया टैरिफ 10 रुपए का। एक एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, इधर दूसरी तरफ घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, आयात को नियंत्रित करना, ये इसका टैरिफ का फायदा होता है। इसका मकसद यही होता है। ट्रंप लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत टैरिफ का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये उनकी नीति रही और लगातार वो टैरिफ बढ़ाते भी रहे हैं। चीन पर तो वो पता नहीं कहां तक टैरिफ को लेकर चले गए थे। अब ये क्या फैसला लिया है ये समझते हैं। हालिया फैसला जो आया है ट्रंप साहब का, इसके तहत अमेरिका ने कुछ कृषि और औद्योगिक उपकरणों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इन प्रोडक्ट्स को अमेरिका में आयात करना पहले की तुलना में सस्ता हो जाएगा। ये छूट दिसंबर 2027 तक लागू रहने की बात कही गई है। यानी कि अमेरिका इन सामानों को, जिनको 25 से 15% कर दिया गया है, अगर वो खरीदेगा, अमेरिका में आएगा तो सस्ते हो जाएंगे। अब इससे किन सेक्टर्स को फायदा मिला है, कि सामान को फायदा मिला है, वो समझते हैं। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये इस पूरी वीडियो का। इस फैसले से मुख्य रूप से फायदा होगा, पहला हो गया कृषि उपकरण उद्योग, जिसमें ट्रैक्टर के पार्ट्स, फार्म मशीनरीज, सिंचाई उपकरण, कृषि तकनीक से जुड़े उत्पाद। दूसरा हो गया जो इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, औद्योगिक मशीनरी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हो गए, फैक्ट्री की मशीनें हो गई, या जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इक्विपमेंट्स होते हैं, निर्माण उपकरण, उनकी बात आ गई। तीसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अमेरिका इस समय बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। सस्ते उपकरण मिलने से निर्माण लागत कम हो सकती है, इसीलिए अमेरिका ने अब दरवाजे खोल दिए, 25 से घटा दिया 15%। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है, इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि भाई ट्रंप जो आमतौर पर टैरिफ बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने टैरिफ घटाने का फैसला क्यों ले लिया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वैसे तो ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है अमेरिका में। अमेरिका में महंगाई को कंट्रोल करना अभी भी बड़ी चुनौती है और इसी वजह से अगर आयात सस्ता होगा, इंपोर्ट सस्ता होगा अमेरिका के लिए, तो कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में, प्राइसेस में कमी आ सकती है। दूसरा कारण ये माना जा सकता है ट्रंप के इस फैसले के पीछे की उद्योगों की मांग। अमेरिकी कंपनियां लंबे समय से कह रही थी कि ऊंचे टैरिफ उनकी लागत को बढ़ा रहे हैं, विशेषकर कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में। तो ये डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा किया गया है ट्रंप साहब की तरफ से। अब सरकार ने कुछ राहत देने का फैसला भी किया है। तीसरा कारण इसके पीछे क्या है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत हो गई है। चीन, यूरोप और एशिया के कई देशों से कंपटीशन के बीच अमेरिका अपने उद्योगों को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना चाहता है, इसीलिए वो लागत अपने वहाँ के इंडस्ट्रीज़ की कम करना चाहता है। अब क्या ये टैरिफ वॉर में एक बदलाव का संकेत है? क्या नई स्ट्रैटेजी के साथ अब ट्रंप सामने आए हैं? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला अमेरिका की व्यापार नीति में एक आमूलचूल बदलाव का संकेत हो सकता है कि हाँ भाई, ट्रंप को लग गया हो कि इससे फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं, तो थोड़ा धीरे धीरे एक नई स्ट्रैटेजी के साथ शिफ्ट किया है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ट्रंप पूरी तरह एकदम ओपन ट्रेड कर दें, फ्री ट्रेड कर दें, सारा टैरिफ माफ़ कर दें, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मानना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जहां अमेरिकी उद्योगों को फ़ायदा दिखाई दे रहा है, वहां सरकार लचीलापन दिखा रही है, फ्लेक्सिबल हो रही है। अब भारत को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा ट्रंप के इस फैसले से,
ये है हमारे लिए बहुत ज़रूरी जानने वाला सवाल। क्या भारत को इस फैसले का फ़ायदा मिलेगा? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, मुश्किल है। फ़ायदा मिलने की संभावना है अगर भारत उन उत्पादों की आपूर्ति करता है जो इस नई टैरिफ सूची में शामिल हैं, तो भारतीय निर्यातकों को कुछ लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से कृषि उपकरण अगर भेज रहे हैं हम अमेरिका, इंजीनियरिंग उत्पाद अगर हम अमेरिका भेज रहे हैं, औद्योगिक मशीनरी के कुछ हिस्से जो भारत में बन रहे हैं और हम अमेरिका में भेज रहे हैं। लेकिन बड़ी रुकावट भी है। क्या है वो बाधा? समस्या यह है कि भाई ये छूट सभी देशों और सभी उत्पादों पर समान रूप से लागू नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई चीज़ बनती है तो पाकिस्तान के लिए भी, नेपाल के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी एक और, सबके लिए अलग अलग। कई मामलों में विशेष व्यापारिक समझौतों और उत्पाद श्रेणियों की भूमिका होती है। यानी सिर्फ टैरिफ कम होने से भारत को स्वतः अपने आप बड़ा लाभ नहीं मिल जाएगा। चीन पर क्या असर पड़ेगा? इस पर चीन दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में से एक है। अगर अमेरिकी बाजार में कुछ उत्पादों पर शुल्क कम होता है तो चीनी कंपनियां भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक व्यापार पर भी इसका असर हो सकता है। टैरिफ कटौती का सबसे बड़ा असर वर्ल्ड के ट्रेड पर हो सकता है, क्योंकि इससे जो ट्रेड का फ्लो है वो बढ़ सकता है। इससे क्या होगा? क्योंकि आयात सस्ता अगर हो जाएगा अमेरिका का तो कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में भी अमेरिका की और वर्ल्ड वाइड भी। सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है। भाई ज़्यादा सामान आएगा, ज़्यादा सप्लायर्स होंगे, कई उद्योगों की लागत घट सकती है। तो फायदे बहुत हैं भारतीय उद्योगों के लिए। लेकिन चुनौती ये रहेगी कि भारत के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी है। अगर भारतीय कंपनियां अपनी क्वालिटी और अपनी लागत के मामले में प्रतिस्पर्धी बनती हैं तो अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है, ज़्यादा सामान माल भेज सकती है। लेकिन अगर दूसरे देश आक्रामक तरीके से इस व्यवस्था का फायदा उठाते हैं तो भारत पीछे भी रह सकता है। इसलिए भारत को संभलकर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। निवेशकों को क्या देखना चाहिए? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको खासतौर पर इन सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए। आज की तारीख में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, कृषि उपकरण निर्माता, औद्योगिक मशीनरी कंपनियां, निर्यात आधारित उद्योग, ताकि उनको लेकर ये उम्मीद है कि अमेरिका में ज़्यादा सामान ये बिकने के लिए जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर इस फैसले का इनडायरेक्ट असर दिखाई दे सकता है। और ऐसा हो सकता है कि ये कंपनीज ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से काम करें। लेकिन आशंका एक ये भी है कि ट्रंप का ये फैसला क्या मिड टर्म पोल इलेक्शन के लिए लिया गया? क्या चुनावी रणनीति भी ये ट्रंप की हो सकती है कि वो बढ़ती हुई महंगाई से परेशान आ गए? तो इस पर जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि ट्रंप के कई आर्थिक फैसलों का संबंध घरेलू राजनीति से भी होता है। अगर अमेरिकी किसानों और उद्योगों को राहत मिलती है तो इसका राजनीतिक लाभ भी सरकार को मिल सकता है। यानी कि एक अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी ट्रंप ऐसा कर सकते हैं। और इसीलिए आर्थिक और राजनीतिक दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। अब आगे क्या हो सकता है? आने वाले महीनों में दुनिया की नज़र इस बात पर रहेगी कि क्या अमेरिका और टैरिफ कम करता है, क्या अन्य देशों के साथ नए व्यापार समझौते होते हैं, क्या भारत को कोई विशेष लाभ अमेरिका की तरफ से दिया जाता है, और सवाल ये भी कि क्या वैश्विक व्यापार में नई तेजी अमेरिका के इस फैसले के बाद आती है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% करने का बड़ा फैसला लिया है। इससे अमेरिकी उद्योगों को राहत मिल सकती है, आयात लागत कम हो सकती है और वैश्विक व्यापार को भी एक नया संदेश मिल सकता है। हालांकि भारत को इससे सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा या नहीं ये अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि वैश्विक व्यापार की राजनीति में ये एक फैसला आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का ये कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा? और क्या भारत इस अवसर का लाभ उठा पाएगा? और क्या ट्रंप के तेवर जो ढीले पड़े हैं टैरिफ के नाम पर, क्या वो आगे भी ढीले पड़ेंगे या वापस वो फिर से एक यू टर्न की पलटी मारकर अपने टैरिफ को आगे और बढ़ा देंगे? सवाल कई सारे हैं। आगे चलकर जैसे ही कोई और अपडेट इस पर आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।